फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, मैं आपकी साइंस टीचर श्वेता मैम। बच्चों, क्लास 10th का पूरा हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है और बोर्ड एग्ज़ाम अब काफ़ी नज़दीक है, तो मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैंने सीरीज़ पूरा रेडी किया है, जो कि जिसका फर्स्ट वीडियो यहाँ पर है। और ये आपके चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आपके साइंस में चैप्टर 1 से है। चैप्टर 1 से ये 25 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। ओके, और इस तरीके से हम साइंस के 1 मार्क्स क्वेश्चंस बहुत सारे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। और अगर आपने इतने क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए तो जो बोर्ड एग्जाम में आपके अब मैक्सिमम क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज हो गया, वो आपको पता है। मैक्सिमम क्वेश्चंस 1 मार्क्स के आते हैं और ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए, मतलब इतना पढ़ लिया, तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर 1 से है हमारा पहला क्वेश्चन, कह रहा है व्हेन पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन, अगर पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये किस प्रकार का रिएक्शन कहलाएगा, यानी कि पोटेशियम क्या हो रहा है। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके पोटेशियम क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ओके, ऑक्सीजन के साथ जुड़ना ये क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ठीक है, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि फोटोग्राफी में है ना, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में हम किस केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो केमिकल होता है वो होता है सिल्वर ब्रोमाइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ZnO और प्लस कार्बन, अगर हम इनका रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, आपको पूछ सकता है ZnO के बारे में भी, कार्बन के बारे में भी पूछ सकता है कि ZnO जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है। तो आप ये एरो के इधर देखेंगे तो ये प्रोडक्ट है, और जिंक ऑक्साइड के साथ अभी आप देख रहे हैं कि जिंक के साथ ऑक्सीजन है, यहां आप देख रहे हैं कि जिंक के साथ ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन यहां से हट गया। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हटना कहलाता है रिडक्शन, यानी कि ZnO क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और अब इसको देखिए कार्बन को, कार्बन के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन अभी फिलहाल में नहीं है, लेकिन जब आप प्रोडक्ट के साइड में जाते हैं और देखते हैं तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन आकर के जुड़ गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन का जुड़ना हो रहा है, यानी कि कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ZnO क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कि अगर हम Zn क्या है, एक मेटल है, ठीक है, अगर इस मेटल का किसी भी एसिड के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं, या आपको कोई रिएक्शन दे भी दे कि अगर Zn है, इसका रिएक्शन हम H2SO4 के साथ कर रहे हैं, तो कौन सी गैस रिलीज होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, है ना, कि अगर मेटल का किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है। तो बच्चों यहाँ पर कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कि NaCl है ना, नमक है जो कि पानी में घुला हुआ है, तभी यहाँ पर लिखा हुआ है एक्वस, मतलब हमने नमक पानी का सोल्यूशन बनाया हुआ है, और हमने इधर सिल्वर नाइट्रेट का भी हमने सोल्यूशन बनाया हुआ है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन हम करवाते हैं तो कुछ ऐसा बनता है जो कि इस सोल्यूशन में नीचे बॉटम में जाकर के बैठ जाता है। वो कहता है कि नहीं भाई मुझे रेस्ट चाहिए, है ना, तो वो नीचे जाकर के बैठ जाता है। जो नीचे जाके बैठ जाएगा, यानी कि वो उस सोल्यूशन में सॉल्युबल नहीं है, यानी कि वो इनसॉल्युबल है, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट ऑलवेज क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। तो वो सॉल्यूशन से बाहर निकल करके, मतलब नीचे बॉटम में जिस बर्तन में है उसमें नीचे जाकर के बैठ जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि इन दोनों के रिएक्शन से जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो कौन है, तो वो होगा बच्चों सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, ये प्रेसिपिटेट बनेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, डज नॉट कोरोड, है ना, आपको कुछ ऑप्शन दिए रहेंगे, ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे जो कि मेटल होंगे जिनमें कोरोजन होता है। जैसे कि आपको कहेगा सिल्वर, तो सिल्वर के ऊपर आप देखते हैं कि हवा में सिल्वर रहता है। चांदी अपने यहाँ खरीद के लाते हैं, चांदी के पायल, तो धीरे धीरे वो ब्लैक हो जाता है, उसके ऊपर थोड़ा ब्लैकिश आ जाता है। ठीक है, तो मतलब वो कोरोड हो रहा है। लोहा वैसे ले लीजिए, लोहे पे जंग लगना, है ना, मतलब उसका कोरोजन हो रहा है, और उसमें उन सब में आप मेटल रहेगा तो वो क्या है, कोरोजन उसमें हो रहा है। ठीक है, उसके ऊपर कोई लेयरिंग आ रही है, कॉपर दे देगा तो कॉपर के ऊपर भी देखते हैं आप, है ना, ग्रीन कलर की लेयरिंग हो जाती है, तो ये कोरोजन हो रहा है। लेकिन उसी में अगर देगा कैल्शियम, है ना, तो कैल्शियम का कोरोजन नहीं होता है। ठीक है,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, डिकम्पोजेज इज प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना। सनलाइट की प्रेजेंस में कौन सा केमिकल है जिसका कि डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। सनलाइट अगर उसको मिलेगा ना तो वो सनलाइट की एनर्जी उसको तोड़ने के लिए काफ़ी होती है, ठीक है। तो सनलाइट से बचा करके रखा जाता है। वो कौन है? वो है हमारा सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड ये जो है ना, ये सिल्वर क्लोराइड ये सनलाइट के प्रेजेंस में टूट जाता है, यानी कि डिकम्पोज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि चिप्स जो है, चिप्स का पैकेट काफ़ी फुला रहता है और उसमें चिप्स रहते हैं कम और पैकेट जो है वो काफ़ी फुला हुआ है। ये जो फुला पैकेट है उसमें कौन सा गैस रहता है? तो उसमें हम भरते हैं इनर्ट गैस, है ना। और इनर्ट गैस में भी हम उस गैस का इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा है और इनर्ट है, ठीक है। इनर्ट है नहीं, इनर्ट जैसा बिहेव करता है। वो गैस कौन सा है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस हमारे इन्वायरमेंट में 78% है और ये इनर्ट गैस जैसा, मतलब किसी से ज़्यादा लेना देना नहीं है ना, कोई रिएक्शन नहीं, तो ऐसा ये बिहेव करता है, ठीक है। तो हम इसमें चिप्स के पैकेट में वो जो हमारे आलू के चिप्स हैं वो खराब ना हो जाए, ऑक्सीडाइज ना हो जाए ऑक्सीजन एयर के प्रेजेंस में, तो बचाने के लिए हम क्या करते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। तो जो पूरा पैकेट फुला रहता है वो किसकी वजह से? नाइट्रोजन गैस की वजह से। क्वेश्चन नंबर 9, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड आइटम। फूड आइटम का ऑक्सीडाइज हो जाना, जैसे इसी चिप्स की ही हम बात करेंगे कि ये चिप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि चिप्स की ही हम बात कर रहे हैं कि ये चिप्स का पैकेट अगर कहीं से भी लीकेज हो गया और उसमें से अगर नाइट्रोजन गैस निकल जाती है और इसमें से एयर में से अगर ऑक्सीजन उसके अंदर प्रवेश कर जाती है तो ऑक्सीजन उस चिप्स के अंदर जो भी फैट है, ऑयल है, उसके साथ क्या कर लेते हैं? रिएक्शन कर लेते हैं और ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है। मतलब वो जो फैट वगैरह रहेगा ना वो क्या हो जाता है? चिप्स में ऑयली तो है ही, है ना, मसाले वसाले ऑयल पड़े हुए, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड आइटम का ऑक्सीडाइज हो जाना, खराब हो जाना, टेस्ट खराब हो जाएगा, स्मेल खराब हो जाएगा, मतलब अब वो खाने लायक नहीं रह गया, यानी कि फूड आइटम वो खराब हो गया। अगर ये नाइट्रोजन गैस निकल गया, अगर वो पंचर हो गया, नाइट्रोजन गैस निकल गया है, तो आप उस चिप्स को बिल्कुल मत खाइएगा क्योंकि वो चिप्स खराब हो चुका है। और इस फूड आइटम का ऑक्सीडाइज हो जाना, खराब हो जाना, इसको बोलते हैं रेंसिडिटी, ठीक है। वर्ड याद रख लेना, रेंसिडिटी। नेक्स्ट है, कह रहा है रेस्पिरेशन। हमारे रेस्पिरेशन कहाँ होता है? हमारे सेल के अंदर होता है। रेस्पिरेशन किस प्रकार का प्रोसेस है? तो रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। कौन तोड़ता है? ऑक्सीजन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन एक तरीके का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जा रहा है और ग्लूकोज को जाकर के तोड़ रहा है, ठीक है। तो ये है क्या? एक प्रकार का ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ओके। और दूसरी चीज कि ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि हमारे शरीर में जब ग्लूकोज टूटता है तभी मिलती है हमको एनर्जी, है ना। तो ये रिएक्शन हमको एनर्जी दे रहा है, यानी कि ये क्या है? ये है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और साथ में क्या है? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जो हमको एनर्जी देता है, ठीक है। तो ये रेस्पिरेशन हमको एनर्जी देता है। ये नेक्स्ट, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। कोई भी वेजिटेबल मैटर का डिकम्पोज हो जाना, ठीक है। जैसे आपने आलू के छिलके, है ना, बाकी सारे रॉ मटेरियल्स कलेक्ट किया और कलेक्ट करके और उसको आप डिकम्पोज करना चाहेंगे, ठीक है। तो आप उसको ना कहते हैं ना कि उससे आप खाद बना सकते हैं, मैन्योर बना सकते हैं। तो मैन्योर बन रहा है, इसका मतलब कि डिकम्पोज हो रहा है। डिकम्पोज हो रहा है, डिकम्पोज मतलब टूट रहा है वो, ठीक है। और ये जो छिलके हैं वो टूट रहा है, सड़ रहा है, इसका मतलब कि कोई तो है जो उसको सड़ा रहा है। वो जो है ना उसका नाम होता है डिकम्पोजर, ठीक है। ये एक ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि उसको तोड़ करके और उसको खा रहा है और एनर्जी को रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो उसको जब वो सड़ेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, एटमॉस्फेयर में वापस चले जाएगी। तो यानी कि ये किस प्रकार का रिएक्शन हुआ? ये हुआ हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है दो या दो से अधिक रिएक्टेंट अगर मिल करके और उधर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। इधर बहुत सारे रिएक्टेंट भी ले लो आप, है ना, रिएक्टेंट A + B + C + D, ठीक है। और उधर जाकर के सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बना है, सब आपस में जुड़ गए हैं, प्लस हट गया ABCD, ठीक है। अगर एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कि जो भी रिएक्टेंट थे वो सारे रिएक्टेंट क्या है? आपस में जुड़ गए और उधर जाकर के इन्होंने सिंगल प्रोडक्ट बनाया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन
कंबिनेशन रिएक्शन, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ मार्बल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मार्बल जो है उसका क्या फॉर्मूला होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम बोलते हैं मार्बल, ठीक है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को ही बोला जाता है मार्बल, ओके। क्विक लाइम वेरी इंपॉर्टेंट है ना, क्विक लाइम, स्लैग लाइम, आपको इसका फॉर्मूला, ठीक है। क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है CaO, ओके, मतलब ये है बिना बुझा हुआ चूना। जब इसको हम पानी में डाल देते हैं और इसका केमिकल नेम जैसे Ca मतलब कैल्शियम, O फॉर ऑक्साइड, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड है। जब इसको हम पानी में डाल देते हैं, ठीक है, बिना बुझे हुए चूने को लाते हैं और पानी में मिला करके सोल्यूशन तैयार करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्लैग्ड लाइम, यानी कि बुझा हुआ चूना। और इसका फॉर्मूला हो जाता है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, Ca मतलब कैल्शियम और OH मतलब हाइड्रोक्साइड, तो ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये तीन फॉर्मूले एकदम याद रखना है ना, मार्बल, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और ये हो गया क्विक लाइम, और ये हो गया स्लैग लाइम। नाम भी आपको इनका याद रखना है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है और वो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ओके। बर्निंग ऑफ कोल है ना, अगर हम कोयले को जलाते हैं तो ये किस प्रकार का रिएक्शन है, तो देखो अगर आप कोयले को जलाएंगे तो कोयला अपने आप तो जलेगा नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ऑक्सीजन देना पड़ेगा, ठीक है। तो C कोयला मतलब उसमें कार्बन है, तो C+O2, ठीक है। कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये हो गया बर्निंग ऑफ कोल, कोयले को जलाना एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये काम हो रहा है ना, इसलिए इसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर, पानी का टूटना। जब पानी टूटेगा, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रो मतलब कि वाटर और लाइसिस मतलब टूटना, पानी जब टूटता है तो कौन सी दो गैसें रिलीज होती हैं, तो पानी जब टूटता है इलेक्ट्रिक के द्वारा, इलेक्ट्रिक करंट देने पर ये टूटता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, तो दो गैस बनती है, जो वो है पहली हाइड्रोजन गैस और दूसरा होता है ऑक्सीजन गैस, ओके। नेक्स्ट है ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग हो जाना। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पायल है, नया खरीद करके पायल लाए और बाद में वो क्या हो गया, थोड़े दिन पुराना होकर के उसके ऊपर वो थोड़ा ब्लैक ब्लैक हो गया, मतलब कि उसने ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ उसने क्या किया है, मतलब मॉइस्चर के साथ उसने रिएक्शन किया है, ऑक्सीजन नहीं है ना, H2S, ओके। तो H2S गैस का वाटर और मतलब H2S गैस है, उसके साथ उसने क्या किया है, जो हाइड्रोजन सल्फाइड जो एटमॉस्फेयर में, उसके साथ उसने रिएक्शन किया है और उसके ऊपर वो ब्लैक लेयरिंग हो गया, और वो जो ब्लैक लेयर होगा वो एक्चुअल में उस सिल्वर को खराब करेगा, ठीक है, सिल्वर को बैठ के खाएगा, है ना। तो चांदी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है और इसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन, है ना। तो ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोट का बन जाना, मतलब ब्लैक इस कलर आ जाना, इसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। कोरोजन का मतलब एक तरीके से खाया जाना, धीरे धीरे इसका खराब होना, ठीक है। नेक्स्ट है सिल्वर ज्वेलरी ब्लैक, है ना। अब वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिल्वर जो है वो ब्लैक हो गया किसकी वजह से, तो देखो सिल्वर ने H2S जो मैंने अभी आपको बताया कि हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करता है और ये बना लेता है, देखो ये सिल्वर सल्फाइड, ठीक है, तो Ag2S है ना, इसने ये बना लिया और ये चीज जो है ना, यही सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर देता है। अब देखो ये ब्लैक कलर तो दे ही रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं ना कि इसके अंदर का चांदी भी आ गई है ना, तो मतलब चांदी अब इसके ऊपर जो ब्लैक कलर में है, अगर वो साफ भी आप करते हैं तो वो चांदी वो Ag2S निकल गया, तो उतनी चांदी वहां से साफ हो गई, हट गई, क्योंकि ये वापस चांदी उस पायल के अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि इसने एक केमिकल बना लिया है Ag2S, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू कलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है ना, ब्लू कलर्ड CuSO4 सोल्यूशन, इस सोल्यूशन है CuSO4 का कॉपर सल्फेट का, जिसका कलर है ब्लू, उसमें जब हम Mg का वायर डालते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम का जब हमने इसमें वायर डाला तो इसका ब्लू कलर जो है वो फेड हो गया, हमको दिख रहा कि वो फेड हो गया। कारण क्या था, कैसे फेड हो गया, क्योंकि जब आपने Mg को CuSO4 के साथ जब आपने रिएक्शन करवाया तो होता क्या है कि Mg जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में Cu से ऊपर है, तो Mg क्या करेगा, Cu को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो ये यहां से इसको रिप्लेस कर देगा या डिस्प्लेस कर दीजिए, है ना, ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो Mg ने Cu की जगह ले ली, तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पे बन गया MgSO4, थोड़ा धीरे धीरे, MgSO4, ठीक है, MgSO4 बन गया। और ये जो MgSO4 होता है ना, ये व्हाइट कलर का होता है, तो इसके ब्लू कलर में जैसे जैसे धीरे धीरे व्हाइट कलर बनता जाएगा तो वैसे वैसे क्या होता जाएगा, प्रोडक्ट बन रहा है अब ये व्हाइट कलर वाला, तो अब ब्लू में अगर व्हाइट कलर धीरे धीरे मिलाते जाओ तो कलर क्या होता जाएगा, फेड होता जाएगा, धीरे धीरे उसका डार्क कलर, डार्क ब्लू कलर जो है वो गायब होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से MgSO4 की वजह से ये कलर गायब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क बॉटल, वाई, है ना, सिल्वर
क्लोराइड को हम डार्क बॉटल में कलेक्ट करते हैं, क्यों? सिल्वर क्लोराइड AgCl है ना, हम डार्क बॉटल में इसको क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे ही इसको सनलाइट मिलता है, ठीक है, तो वो क्या होने लगता है? डिकम्पोज होने लगता है, टूटने लगता है, रिएक्शन करने लगता है। तो प्रिवेंट डिकम्पोजिशन को रोकने के लिए कि सिल्वर क्लोराइड तुम जो है ना वो टूटना नहीं, ठीक है, सनलाइट मिलते ही टूट जाता है, इस वजह से इसको हम प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं, बचाते हैं डिकम्पोजिशन से, इसलिए इसको डार्क बॉटल में रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 FeCuSO4 के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, और बना रहा है Cu और FeSO4। ये किस प्रकार का रिएक्शन है? तो अगर आपको यहाँ पर Fe दिख रहा है और यहाँ SO4 के साथ Cu दिख रहा है इस साइड में, उधर आपको SO4 के साथ यहाँ पर पार्टी बदल गई, ठीक है, SO4 के साथ आपको Fe दिख रहा है और Cu बेचारा अलग है। तो इसका मतलब है कि इस Fe ने इस Cu को यहाँ से हटा दिया। तो रिएक्टिविटी सीरीज में Fe ऊपर होता है, Cu नीचे होता है, मतलब Fe ज़्यादा ताकतवर है, Cu जो है कमजोर है, तो Fe जाएगा और Cu को हटाएगा, तो Cu यहाँ से हट गया और अब Cu बेचारा अकेले हो गया और Fe जो है वो SO4 के साथ हो गया। तो इसने क्या किया? सिर्फ उसको हटा दिया, उसकी जगह से हटा दिया, यानी कि उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट है 22 ब्लू कलर्ड CuSO4 टर्न कलरलेस, है ना। CuSO4 जो है वो ब्लू कलर का, ये तो मैंने अभी आपको बताया। अब ये कलरलेस हो गया, एकदम उसका कलर गैप हो गया, किसकी वजह से? तो कलर गैप होगा Zn की वजह से, क्योंकि देखो अब इसमें आपने देखा कि Mg ने उसके कलर को फेड कर दिया, ठीक है। अब अगर Zn आ जाता है तो Zn क्या करेगा? Zn भी रिएक्शन करेगा और वो भी क्या करेगा? वो भी उसके मतलब रिएक्शन, वहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चल रहा है, उसको हटाओ, उसकी जगह पे जाकर के बैठो, तो उसका कलर धीरे धीरे क्या करेगा? गैप कर देगा। गैप करने के पीछे कौन होगा? वो होगा Zn। ओके, नेक्स्ट आपसे कह रहा है, हालांकि Zn की रिएक्टिविटी Mg से कम होती है, Mg के नीचे होता है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि फ्रेऑन किसको कहा जाता है? तो बेटा जो हमारे रेफ्रिजरेटर के अंदर जो गैस पाया जाता है ना, जो कूलिंग देता है, AC के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर, फ्रीज वगैरह, इनके अंदर जो कूलिंग इफेक्ट देता है वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, है ना। इसी को हम CFCS लिखते हैं, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को ही बोला जाता है फ्रेऑन। ओके, क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, सब याद करते जाना एकदम, इसमें से कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है। नेक्स्ट है ब्राउन गैस इवॉल्व का मतलब होता है निकलना। ब्राउन गैस निकल रही है ऑन हीटिंग कॉपर नाइट्रेट, जब हम कॉपर नाइट्रेट को गर्म कर रहे हैं। कॉपर नाइट्रेट क्या होता है? CuNO3, ठीक है। तो जब हम कॉपर नाइट्रेट CuNO3 कॉपर नाइट्रेट को जब हम गर्म कर रहे हैं तो एक ब्राउन कलर की गैस निकल रही है। वो ब्राउन कलर की गैस किसकी है? ठीक है, तो वो ब्राउन कलर की गैस जो होगी वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की होगी, ठीक है, NO2 की होती है। ओके, 25 क्वेश्चन कह रहा है 2AgI, ओके, सनलाइट इसको मिला, ओके, ये क्या है हमारा? सिल्वर आयोडाइड। अब यहाँ पर क्या था? ये हमारा देखो यहाँ पर था सिल्वर क्लोराइड, है ना, क्लोराइड, ये भी हेलोजन है, इसी का भाई है आयोडाइड। तो सिल्वर आयोडाइड है, सनलाइट इसको मिल रहा है तो ये टूट जाएगा, देखो टूटा ये। और इसी टूटने से बचाने के लिए ही हमने क्या किया था? हमने इसको देखो प्रिवेंट डिकम्पोजिशन की, टूट ना जाए भाई, ये भी तो भाई ही है इसका, है ना, सिल्वर क्लोराइड है, उसी का भाई है सिल्वर आयोडाइड, कहीं ये टूट ना जाए, इसलिए हमने इसको प्रिवेंट करने के लिए डार्क बॉटल में रखा था। यहाँ पर भी इसको, यहाँ पर इसको सनलाइट मिला और ये टूट गया, तो देखो Ag अलग हो गया और I2 अलग हो गया। यहाँ पर पूछ रहा है कि ये जो I2 है उसका क्या कलर है, आयोडीन का कलर क्या होता है? ये सबको पता है कि आयोडीन जो होता है वो पर्पल कलर का होता है, ठीक है। आयोडीन की बोतल में भी रखा रहता है ना आयोडीन, जिससे कि हम साफ करते हैं जब कहीं चोट लग जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये होता है पर्पल कलर का। ओके, तो ये बच्चों हो गए हमारे कितने क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन, ठीक है। ये देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आगे के मैं लेकर के आऊंगी कल, ठीक है। तब तक आप क्या करो, इस सारे क्वेश्चंस को याद कर लो। देखो मुझे लिखना पड़ता है, अदरवाइज जो है ना, मेरे पास क्वेश्चन का पूरा बल्क रेडी है, बट मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है ना। थोड़ा आप लोग जब सपोर्ट करोगे, कभी ना कभी तो होगा ही। देखो विश्वास है, एक भरोसा रहता है किस पर? अपने आप पर, अपने हार्डवर्क पर, और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। तो हार्डवर्क, मैं मेहनत करती हूँ, टैलेंट है और पेशेंस भी रखी हुई हूँ, है ना। और आप लोग का कभी ना कभी सपोर्ट तो मिलेगा ही, अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो जब कभी सक्सेस मिलेगा तो मैं भी स्मार्ट बोर्ड लूँगी, और जब स्मार्ट बोर्ड मेरे पास होगा ना, उस समय आप देखना कि ये जो 425 क्वेश्चन अभी मैंने लिखे हैं ना, 400 क्वेश्चन मैं आपको बहुत ही कम टाइम में फटाफट बता दूंगी, लेकिन थोड़ा अभी पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके, चलिए आप लोग सपोर्ट जरूर करना बच्चों। अभी देखो ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेके आऊँगी कल, तब तक के लिए स्टडी करते रहिए। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।